गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल टू यू? इफ यस, डू द थम्स अप। चलो, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। दिस इज द लेक्चर नंबर 2 ऑन सीक्वेंसेस एंड सीरीज। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, कल वाली क्लास में जो आपके टॉपिक्स कवर हुए थे मैं एक बार रिमाइंड करा देती हूँ। कल वाली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? सीक्वेंसेस, देन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी होती क्या है, देन जनरल टर्म ऑफ एपी, ठीक है, हाउ टू फाइंड कॉमन टर्म्स ऑफ एपी, और हमने पढ़ा था सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स का आपने फॉर्मूला पढ़ा था, राइट? आज हम उस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस उस पे पुट होते हैं, कैसे पेपर में आते हैं उसके क्वेश्चंस। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, सबसे पहले तो हम इसके क्वेश्चन करेंगे। क्लियर? और उसके बाद हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जनरल टर्म ऑफ अ जीपी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, एंड देन उसके क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे हमने एपी के लिए पढ़ा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो अब हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी क्या पढ़ेंगे कि वो सीरीज दिखती कैसे है, सीक्वेंस कैसा होता है उसका, उसकी जनरल टर्म क्या होती है, उसकी सम ऑफ एन टर्म्स क्या होती है, लेकिन उसमें एक चीज और ऐड होती है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। क्लियर? तो अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं लेक्चर। उससे पहले वेटेज क्या रहती है इसकी? ये लास्ट 5 साल की वेटेज है, ठीक है, इस चैप्टर की। तो इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। क्लियर? तो सबसे पहला क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज, इसका निकालना है, राइट? ये हमें एपी में दे रखी है, ठीक है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जब nth टर्म का हमें सम निकाल n टर्म्स का सम निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, जहां पे a क्या है, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म, राइट, एंड d इज द कॉमन डिफरेंस, है ना? तो अब यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू कितनी दे रखी है? -10 इन 1, इसको 1 से हम डिनोट करते हैं। तो a की वैल्यू दे रखी है -10, d कितना दे रखा है? -8। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूं, यही तो होता है कॉमन डिफरेंस, तो दिस इज -8 प्लस 10, दैट इज 2। नाउ यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स, तो इट विल बी इक्वल टू 20/2 2 इंटू -10 प्लस 20-1 इंटू डी। Clear? So it will be 10 into -20 plus 19 into 2, that is 10 minus 20 plus 38, and it is equal to 180. So it is the value of S20, sum of first 20 terms, which is given in the option second. So option second is the right answer for this question. ठीक है, टेक अ मिनट और एक बार आप इस क्वेश्चन को नोट करो, देन हम आगे चलते हैं। तो ऐसे सॉल्व करने हैं इसके, ठीक है। कल आपने फॉर्मूला पढ़ा था ना, ये वाला, सम ऑफ एन टर्म्स इन एपी सीरीज। तो जल्दी से नोट करो, और जो नोट कर ले प्लीज डू द थम्स अप, ठीक है। इज द स्लाइड नोटेड एवरीवन? नोट कर लिया सबने? ये तो था हमारे पास बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर का देखते हैं। देखो, ये जेई मेंस 2024 का क्वेश्चन है, 2024 में आया था ये वाला क्वेश्चन, जो कि सम पे ही है। हमें बस फॉर्मूला लगाना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहा है? एस एन किसको डिनोट करता है? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और हमें दे क्या रखा है? S20 इज इक्वल टू 790। तो फिर से फॉर्मूला लगा दो, 20/2
अभी हमें ना तो फर्स्ट टर्म पता है ना ही कॉमन डिफरेंस पता है. तो दिस इज 19d is equal to 790 and it will be equal to 10 times of 2a plus 19d is equal to 790 and this is 2a plus 19d is equal to 79. This is the equation number 1. Clear? Second हमें क्या दिया हुआ है? S10 is equal to 145. राइट अब फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे हम, दैट इज 10/2 फिर 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 145 एंड इट इज 5 टाइम्स ऑफ 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 145. तो यहां से हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई. ये किसके बराबर आया हमारे पास? इसके. So this is the equation number 2. Now from these two equations we have to find the value of a and d. When we have find the value of a and d, then हमें अब क्या solve करना पड़ेगा? S15 minus S5. Clear? So we will use elimination method in this, जो हम class 10th में use करते थे, right? So by equation 1 and 2, by equation 1 and 2. इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास? 2a प्लस 19d. जस्ट अ मिनट. यस, तो इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास? 2a. जस्ट अ मिनट. टू ए प्लस 19d इज इक्वल टू 79. तो यहां से ये आ गया 2a प्लस 19d इज इक्वल टू 79. एंड सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या थी? 2a plus 9d is equal to 29. When we will solve these two equations, we will get a is equal to -8 and d is equal to 5. तो यहां से हमारे पास ही आ गया. क्लियर? बाय एलिमिनेशन मेथड. नाउ अब हमें क्या निकालना था? सबसे पहले S15 निकालते हैं. दैट इज 15/2 2a plus 14d which is equal to 15/2. This is 2 multiply -8 plus 14 into 5. ऐसे ही जब S5 की वैल्यू निकालेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 5/2 मल्टीप्लाई 2a plus 4d which is equal to 5/2 2 multiply -8 फिर से and 4 multiply by 5. Now what we have to do? We have to just find the value of S15 minus S5. Just put the value of these terms and we will get the answer. That is 15/2. This is -16 plus यहां से हमारे पास क्या आएगा? 70 minus of 5/2. This is -16 plus 20. So after solving these two terms, what will we get from here? यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? 395 as the answer and it is given in the option D. तो ये 24 का JEE का question है, which is very basic question. If you know the formula, you can easily solve this question. Clear? So option D will be the right answer for this. Clear to everyone? If yes, do the thumbs up and just take a minute and note it down. जल्दी से इसको नोट करो और नोट कर लो तो थम्स अप कर देना, ठीक है? तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे. नोटेड एवरीवन? ये स्लाइड नोट कर लिया सबने? छुट्टियों में थम्स अप करना भूल गए हो तुम, है ना? चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. Done everyone? Okay. अब कुछ रिजल्ट्स करते हैं. The first result is
जब आप सम करोगे ऑफ द टर्म्स एपी में जो टर्म्स हैं, तो जब आप सम करोगे जो इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम बिगिनिंग एंड द एंड, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रही हूँ, एग्जाम्पल के लिए वी हैव a plus d, a plus 2d up to so on a plus n minus 1 into d. क्लियर? अब जब आप ऐड करोगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां से सेकेंड टर्म ऐड करी, दैट इज a प्लस डी, ये वाली उठाई, और यहां से भी लास्ट से भी सेकेंड टर्म उठाई, क्या होगी? ये वाली होगी ना, और इन दोनों को क्या कर दिया, n माइनस टू इंटू डी, तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. क्लियर? ऐसे ही जब आप थर्ड टर्म उठाओगे स्टार्टिंग से, दैट इज a प्लस टू डी, और यहां से जब आपने लास्ट थर्ड टर्म उठाई, दैट इज a प्लस n माइनस थ्री डी, सो इट विल बी इक्वल टू फिर से 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी. क्लियर? तो यही लिखा हुआ है कि कांस्टेंट आएगा, ये जो सम होगा ना, जो इक्विडिस्टेंट टर्म्स का है, जो बिगिनिंग से भी इक्विडिस्टेंट पे हो और एंड से भी. क्लियर? और वो किसके बराबर है? सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म. फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? a. लास्ट टर्म क्या है हमारे पास? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, सो इट विल बी इक्वल टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी. यही तो आ रहा है. क्लियर? तो दिस इज द रिजल्ट नंबर 1. सेकेंड रिजल्ट, अगर हम हर एक टर्म को, इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज इंक्रीज्ड, डिक्रीज्ड और मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर, अगर हम हर एक टर्म को एपी की इंक्रीज कर दे या फिर डिक्रीज कर दे या फिर मल्टीप्लाई कर दे या फिर डिवाइड कर दे नंबर से, तो हमारे पास जो रिजल्टिंग सीक्वेंस रह जाएगा वो क्या रह जाएगा भाई? फिर से एपी में रह जाएगा. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है. थर्ड हमारे पास आता है कि जो सम रहता है दो एपीज का और जो डिफरेंस रहता है दो एपी का, वो फिर से क्या होता है? एपी. मतलब दो अलग अलग एपीज हैं. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ यहाँ पे कि मेरे पास दो एपी हैं, A1 A2 अप टू सो ऑन AN. दिस इज द फर्स्ट एपी. B1 B2 अप टू सो ऑन BN. दिस इज द सेकेंड एपी. ठीक है. नाउ इफ यू टेक द सम, दैट इज A1 प्लस B1, A2 प्लस B2 अप टू सो ऑन AN प्लस BN, और डिफरेंस, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा विच इज ऑल्सो एन एपी. क्लियर? सो द रिजल्टिंग सीक्वेंस विल ऑल्सो बी इन एपी. तो ये तीन रिजल्ट्स जल्दी से नोट करो भाई, ये तीन रिजल्ट नोट करो. यस, नोटेड एवरीवन? नोट कर लिया सबने? इफ यस, डू द थम्स अप. अगर आपने नोट कर लिया है तो थम्स अप करो. ओके. नाउ कमिंग ऑन दिस क्वेश्चन. अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी जेई 2023 का है. ठीक है. इसमें बोल रखा है सम ऑफ द कॉमन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग थ्री अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अभी हमने लास्ट लेक्चर में कॉमन टर्म्स निकालनी तो सीख ली थी, राइट? अब हमें सम निकालना सीखना है. तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहता है, जब भी हमें तीन एपीज दे रखी हैं कॉमन टर्म्स के लिए, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस. फर्स्ट वाले का कॉमन डिफरेंस क्या होगा भाई? जस्ट अ मिनट, आई एम शोइंग द प्रीवियस स्लाइड भाई. ये वाली या इससे पहले रिजल्ट वाली? ओके, जस्ट अ मिनट. ये लो भाई.
डन, कर लिया नोट? इफ यस डू द थम्स अप। ओके, नाउ अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें हमें इन तीन एपीज में जो कॉमन टर्म्स आएगी उनका सम निकालना है। तो सबसे पहले वी विल फाइंड द कॉमन डिफरेंस इन ईच एपी। तो इसमें D1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, यहाँ से D2, इस वाली एपी में क्या हो रही है वैल्यू, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 3, है ना, 2, ये 5 - 2 8 - 5 लाइक दिस। D3 की वैल्यू कितनी आ रही है 5। तो जब हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे कॉमन टर्म्स का, कॉमन डिफरेंस जिसको हम डी से डिनोट कर रहे हैं ऑफ कॉमन टर्म्स विल बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ 3 4 5, राइट। तो ये किसके बराबर आ गया हमारे पास 60 के बराबर। क्लियर? तो अब हम कॉमन, यस वेरी गुड, 60 आएगा भाई इसका एलसीएम। अब कॉमन टर्म्स, सबसे पहली फर्स्ट कॉमन टर्म्स जो दो तीनों में होगी, फर्स्ट कॉमन टर्म जो तीनों में होगी दैट विल बी यहां से 47। आप एक बार करके देखना, इन तीनों में जो पहली कॉमन टर्म होगी ना वो 47 होगी। सेकंड कैसे आएगी, फिर कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया। थर्ड टर्म 2 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया। एक बार पहले ये लिख लेते हैं कहां तक आ रही है हमारी वैल्यूज, दैट इज 47। इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 107। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 47 + 120, तो विच इज 47 107, और यहां से हमारे पास 167। तो यही तीन कॉमन टर्म्स आएंगी इसमें। क्यों? क्योंकि ये जो थर्ड वाली है ना इसमें 197 लास्ट टर्म है। अब अगर आप इसमें 60 फर्दर ऐड करोगे ये तो क्रॉस कर जाएगा 197 को, फिर तो वो कॉमन रहेगा ही नहीं, है ना। तो दीज थ्री आर द कॉमन टर्म्स, दीज थ्री आर द कॉमन टर्म्स। अब तो फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है, आपको सम निकालना था। तो सम ऑफ कॉमन टर्म्स विल बी, आपके पास तीन ही टर्म्स है तो फॉर्मूला तो क्या ही लगाओगे, आप सीधा सीधा ही ऐड कर दो 47 + 107 + 167 एंड द आंसर विल बी 321। तो इसका जो सम आएगा दैट इज 321। इट इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है सबको? यस, सम इज 321। वेरी गुड। चलो 1 मिनट लो, इसको नोट करो क्वेश्चन को, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। नोटेड एवरीवन? इफ यस डू द थम्स अप भाई, सबने करना है। अगर आपने नोट कर लिया होता है तो आप थम्स अप कर दिया करो ताकि हमें पता लग जाए, है ना, कि आपका रहा नहीं है कुछ नोट करने को। डन। चलो तो अब हम चलते हैं आगे। टू फाइंड nth टर्म यूजिंग सम ऑफ n टर्म्स। तो क्या होता है भाई, जब हमें Tn निकालना हो और हमें Sn दे रखा है, ठीक है, कुछ गिवन है, तो Tn हम कैसे निकालेंगे, n में से nth टर्म्स का सम में से n-1 टर्म्स का सम माइनस करेंगे। कैसे मैम? देखो Sn की वैल्यू क्या होती है भाई, यहां से T1 + T2 अप टू सो ऑन Tn, राइट। Sn-1 कितना हो जाएगा, T1 + T2 अप टू सो ऑन, यहाँ पे एक बार ये ऐसे लिख देते हैं, दिस इज Tn-1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2।
नाउ जब हम 1 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, Tn इज इक्वल टू दिस। क्लियर? तो यहां से हम nth टर्म निकाल पाएंगे। क्लियर? तो एक बार नोट करो, फिर क्वेश्चन करते हैं इस पे। नोटेड एवरीवन? नोट कर लिया? नोट कर लिया भाई? चलो, तो अब क्वेश्चन देखो, इस पे क्या दिया हुआ है, एस एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए। यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं। एस एन दे रखा है हमें एन स्क्वायर ए प्लस एन बाय 4 एन माइनस 1 इंटू डी इज द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। देन कॉमन डिफरेंस क्या होगा? तो सबसे पहले हमें nth टर्म पता होनी चाहिए, राइट? तो nth टर्म के लिए हम क्या करेंगे, फिर से टी एन इज इक्वल टू एस एन माइनस 1। सो दिस विल बी इक्वल टू एन स्क्वायर ए प्लस एन बाय 4 एन माइनस 1 इंटू डी minus of this is n minus 1 whole square a plus n minus 1 by 4 this is n minus 2 into d। तो अब हमें क्या निकालना है, टी एन की वैल्यू। क्लियर? तो टी एन तो हमें, अच्छा एक चीज और आपने नोट करी, कॉमन डिफरेंस अगर हमें निकालना होता है एपी सीरीज में तो वो किसके बराबर होता है, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, राइट? T4 माइनस T3 अप टू सो ऑन, है ना? अप टू सो ऑन टू टी एन माइनस 1। तो अगर हम इसमें अब, अगर मेरे को डी की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले T1 निकालेंगे। इसमें निकालना जरा, दिस इज ए 1/4 मल्टीप्लाई 0। क्लियर? तो ये किसके बराबर, ए के बराबर। फिर T2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये किसके बराबर, 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस 1/2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? तो ये किसके बराबर, 4a प्लस डी बाई 2। क्लियर? अब हमें डी की वैल्यू चाहिए थी तो यहां से डी की वैल्यू क्या आएगी, T2 माइनस T1। तो अब देखो, दिस इज 4a प्लस डी बाई 2 माइनस ऑफ a, दैट इज 3a प्लस डी बाई 2, राइट? क्लियर? तो अब हमारे पास यही रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, नोट करो। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे n माइनस 1 तो हमने लिया ही नहीं। जस्ट अ मिनट भाई, एक मिनट रुक। हाँ जी हाँ जी, एक मिनट भाई, एक मिनट। ये हमने एस एन में पुट कर दिया, एक सेकेंड। हाँ, T1 ना, तो यहाँ से इसमें भी तो पुट करना पड़ेगा ना हमें, तो हम इधर से ही लेते हैं। एक सेकेंड रुकना भाई, एक चीज और भी कर सकते हैं। यहाँ से दिस इज T1 इज ए, T2 इज S2 माइनस S1। क्लियर? ये वाला स्टेप हटा ही दो, इसकी जरूरत भी नहीं है हमें। एक सेकेंड भाई, जस्ट अ मिनट। हाँ, S2 माइनस S1 सीधा इसी को ही यूज कर लेते हैं। क्लियर? तो S2 क्या होगा, इसमें जो हमें दे रखा है इसमें पुट करते हैं S2 की वैल्यू। पहले तो ये निकालते हैं S2 साइड में। S2 इज इक्वल टू कितना, 4a प्लस 1/2, दिस इज 2 माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 4a प्लस डी बाई 2। S1 की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, यहां से a के बराबर, तो T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4a प्लस डी बाई 2 माइनस a, दैट इज 3a प्लस डी बाई 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ T2, राइट? अब हमें d की वैल्यू निकालनी है। d will be equal to T2 minus T1, तो it will be equal to 3a plus d by 2 माइनस ऑफ यहां से a।
तो ये किसके बराबर हुई, 2a प्लस डी बाई 2। दिस इज द कॉमन डिफरेंस। क्लियर। यहाँ पे d चल रहा है तो आप एक काम ये भी कर सकते हो, इसको d1 कॉमन डिफरेंस को इससे डिनोट कर दो, क्योंकि उसने पहले से ही ये दे रखा है ना, तो आप ऐसे डिनोट कर दो। क्लियर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, यहाँ पे 1 आएगा आंसर, ऑप्शन 1। ठीक है। देखो, हमें nth टर्म हम कैसे निकालते हैं, Sn-1। ठीक है, एक बार रिपीट कर रही हूँ। और d निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, T2 माइनस T1 कर ले, सेकंड में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दे, या फिर थर्ड में से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दे, अप टू सो ऑन। राइट। तो हमें क्या करना है, Tn में से ये Sn-1 ये भी पुट करने की जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले S1 निकालो, S2 निकालो। ठीक है, आपके पास T2 की वैल्यू आ जाएगी, S2 माइनस S1। T1 है ही सही a के बराबर। क्लियर। तो अब यहां से डी कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। हमने सेकेंड टर्म भी निकाल दी, दैट इज 3a प्लस डी बाई 2। और हमने फर्स्ट टर्म हमें पता है माइनस a होती है। क्लियर। तो ऐसे निकाल दी है, और कॉमन डिफरेंस विल बी इक्वल टू T2 माइनस T1। यू विल गेट द आंसर जब आपके पास सेकेंड टर्म है और फर्स्ट टर्म है। ठीक है। टेक अ मिनट एंड नोट इट डाउन एवरीवन। कर लिया नोट सबने? इफ यस डू द थम्स अप। चलो भाई, अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। तो ये देखो, एक सीरीज दिख रही है ये आपको, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4 इज अ जीपी विद ए एज द फर्स्ट टर्म एंड आर इज द कॉमन रेशियो। अब यहाँ पे देखो, जैसे ये दिया हुआ है ना, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, अप टू सो ऑन लाइक दिस। अब नाउ यू कैन सी कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशियो सेम आना चाहिए। जैसे अर्थमेटिक में कॉमन डिफरेंस होता है, राइट, इसमें कॉमन रेशियो होता है, और वो किसके बराबर होता है, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म बाय थर्ड टर्म, अप टू सो ऑन, nth टर्म अपॉन n माइनस 1th टर्म। क्लियर। क्लियर टू एवरीवन। जैसे यहाँ पे देखो, जब आप ए आर अपॉन ए, तो ये आर के ही बराबर आ रहा है, राइट। फिर ए आर स्क्वायर अपॉन ए आर, तो दैट विल बी इक्वल टू आर। फिर से ए आर क्यूब अपॉन ए आर स्क्वायर, फिर से आर के बराबर, अप टू सो ऑन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। दिस इज द, जब हमारी सीरीज ऐसे होगी तब हम कहेंगे कि वो सीरीज किस में है, जीपी में है। ठीक है। तो जल्दी से एक बार नोट करो, फिर आगे चलते हैं। नोटेड एवरीवन? नोट कर लिया? चलो भाई, अब देखो, अगर ए में फर्स्ट टर्म है और आर कॉमन रेशियो है, तो अब हमें जनरल टर्म बतानी है।
तो फर्स्ट टर्म हमने देखा a के बराबर थी, सेकंड टर्म हमारे पास a r के बराबर, थर्ड टर्म इज a r स्क्वायर, फोर्थ टर्म a r क्यूब। तो यहां से एक चीज तो क्लियर, nth टर्म विल बी a r की पावर n माइनस 1, राइट, क्योंकि जब हमारे पास यहाँ 1 है तो ये r की पावर 0 चल रहा है इधर। सेकेंड टर्म इधर अगर हमारे पास 2 है तो यहाँ पे r की पावर 1 है, इधर अगर r की यहाँ पे t3 निकाल रहे हैं तो r की पावर 2 है, ऐसे ही फोर्थ टर्म निकाल रहे हैं तो r की पावर 3 है, लाइक दिस। क्लियर? सो दिस इज द जनरल टर्म of a GP, geometric progression. Clear? Clear to everyone? If yes, do the thumbs up. चलो अब ये क्वेश्चन देखो, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ही लगाओ इसको भी कि हमें सिक्स्थ टर्म निकालनी है इस सीरीज की, ठीक है। तो सॉल्यूशन हमें क्या दे रखा है, √3, 1/√3, 1/3√3 अप टू सो ऑन। क्लियर? तो नाउ यू कैन सी कि फर्स्ट टर्म t1 a किसके बराबर, √3 के बराबर, और कॉमन रेशियो विल बी सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, राइट। तो 1/√3 अपॉन √3 दैट इज इक्वल टू 1/3। दिस इज द कॉमन रेशियो। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ t6। जब nth टर्म निकालनी होती है तो a r की पावर n-1 होती है ना, अभी पढ़ा। तो t6 जैसे यहाँ पे अगर इसमें दे रखा है कैप्स ये स्मॉल लेटर्स में, तो हम स्मॉल लेटर्स ही यूज कर लेते हैं सब सारी जगह। तो दिस इज t6, तो ये किसके बराबर, a r की पावर 6-1 दैट इज a r की पावर 5। तो ये किसके बराबर भाई, √3 1/3 रेज टू द पावर 5 दैट इज इक्वल टू √3 अपॉन 243। सो द आंसर विल बी ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। Clear to everyone? Take a minute and note it down. If it is clear, then do the thumbs up. ठीक है, नोट कर लिया सबने? चलो तो अब चलते हैं हम आगे। ये वाला क्वेश्चन देखो, जेई मेन 2020 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या दिया हुआ है कि अगर लेट ए बी सी डी एंड पी कोई भी नॉन जीरो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स हैं, डिस्टिंक्ट है भाई और नॉन जीरो है, ठीक है, सच दैट a² + b² + c² into p² -2 times of ab plus bc plus cd into p plus b² plus c² plus d², this is equal to 0, then we have to find कि acp gp में है या फिर abcd gp में है या फिर abcd ap में है या acp ap में है, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन, ये जो हमें दे रखा है, पहले p² को ना अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं सबके साथ। तो ये क्या आएगा, a² p² प्लस b² p² प्लस c² p²। क्लियर? -2 टाइम्स ऑफ ab इंटू p -2 टाइम्स ऑफ bc इंटू p -2 टाइम्स ऑफ cd इंटू p प्लस b² प्लस c² प्लस d² इज इक्वल टू 0। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम ग्रुपिंग कर लेंगे इसकी। कैसे, देखो a² p², ये दिस इज b² और ये -2 टाइम्स, मतलब यहाँ लिख रही हूँ a² p² प्लस b² -2 टाइम्स ऑफ a b इंटू p। क्लियर? प्लस फिर हमने ग्रुप किया किसको, यहाँ से देखो b² p² फिर c² और इसको। क्लियर? तो दैट इज प्लस यहां से c² -2 टाइम्स ऑफ बी सी इंटू पी प्लस फिर रह गया थर्ड दैट इज c² p²
प्लस डी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ सी डी इंटू पी इज इक्वल टू 0। मैम ऐसे क्यों किया? क्योंकि अब यहां से हमारे पास एक चीज थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या हो गई, दिस इज एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट? तो ये किसके बराबर, ए बी माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाली टर्म बी पी माइनस सी का होल स्क्वायर, थर्ड सी पी माइनस डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट? अब हमारे पास क्या दिया हुआ है हमें, ए बी माइनस पी का होल स्क्वायर 0 प्लस यहां से बीपी माइनस सी का होल स्क्वायर 0 प्लस यहां से सीपी माइनस डी होल स्क्वायर 0। नाउ यू कैन सी कि भाई तीनों टर्म्स का स्क्वायर है, तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी टर्म, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी और ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, राइट? और तीन नॉन नेगेटिव टर्म्स का सम जब 0 के बराबर आता है तो इसका मतलब पहली टर्म भी 0 क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकती, दूसरी टर्म भी 0 और तीसरी टर्म भी 0, तभी तो तीनों पॉजिटिव टर्म्स तो हो ही नहीं सकती ना कि सम करें। मान लो 3 पॉजिटिव टर्म्स हैं, तीनों का हम सम करेंगे तो क्या 0 के बराबर आएगा पॉजिटिव टर्म्स का? नहीं आएगा ना। तो अगर 0 आ रहा है तो मतलब तीनों ही 0 होंगी फिर, राइट? पॉजिटिव तो हो नहीं सकती वो, नो नेगेटिव है नहीं क्योंकि स्क्वायर चल रहा है। तो यहां से ए पी, तो यहां से P will be equal to B by A, P will be equal to C by B and P will be equal to D upon C। तो अब आप देख पा रहे हो कि हमारे पास क्या आया, रेशियो ये सेम आ रहा है। और हमने अभी अभी जीपी की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो यहां से A B C D ये क्या हो जाएंगे, आर इन जीपी, clear? And it is given in the option B, so B option is the right option for this। clear to everyone? just take a minute and note it down। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा ट्रिकी था, ट्रिकी मतलब ट्विस्टिंग था ये क्वेश्चन, आपको थोड़ा सा घुमाने वाला था, है ना? लेकिन सोल्व करने पे ज्यादा मुश्किल नहीं है इफ यू नो द कॉन्सेप्ट कि कैसे फाइंड आउट करना है। क्लियर? ये वाली स्लाइड नोट कर लिया सबने? इफ यस डू द थम्स अप। अगर आपने ये स्लाइड नोट कर ली है तो एक बार थम्स अप कर दो। जिन्होंने नहीं करी टेक अ मिनट एंड नोट इट डाउन। डन? यस, एमटीएस गर्ल्स लुधियाना, एलडीएच लुधियाना है ना? चलो ये वाला नोटेड। चलो तो आज का सेशन हम इधर तक ही रखते हैं। कल हम बात करेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी और फिर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। क्लियर? तो आज इतना आपको पढ़ के आना है और इतने क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं। क्लियर है? चलो ओके, थैंक यू एवरीवन। ये आपने नोट नहीं किया क्या अभी?
कोई ना नोट कर लो, टेक अ मिनट एंड नोट इट डाउन भाई। चलो बाय एवरीवन, थैंक यू।